अच्छा, तो बहुत ही ज़्यादा लोग क्वेश्चन करते हैं कि जब हम स्पेन में आ जाते हैं तो उसके बाद हमारी इम्पाद्रोनामेंटो करवाने के कितने पैसे हैं और स्पेन हमें बाद में काम करने की इजाज़त देता है या नहीं, तो हम अपना गुजारा कैसे करते हैं 2 से 3 साल। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जब आपने यहाँ पे स्पेन में आना है, आपकी कैसे तैसे भी पैसे ले दे के इम्पाद्रोनामेंटो हो गई, बहुत अच्छा है, क्योंकि इम्पाद्रोनामेंटो आपको हर हाल में करवानी होती है और ये आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है। ठीक है, इसके बाद ही आपका 2 साल वाला टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, तो ये मस्ट है। और यहाँ पे पहले तो अगर आपने अपनी इम्पाद्रोनामेंटो करवानी है तो जो रेट चल रहा है, पहले तो हुआ करता था 500, लेकिन आजकल ये रेट 800 से 1000 यूरो भी चला गया है। और अगर आपका कोई रिश्तेदार या जानने वाला है तो फिर आपका ये काम फ्री में भी हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे अभी असूल ही ऐसा है, ये स्पेन का रूल ही ऐसा है कि हम लोगों को, आप लोगों को काम की परमिशन नहीं होती। स्पेन हम लोगों को 2 साल काम की परमिशन नहीं देता। तो अभी आपके माइंड में क्वेश्चन है कि यार ये क्या ही अजीब सा सिस्टम है कि यहाँ पे काम की परमिशन नहीं है, तो हम गुजारा खाएं पिएंगे कैसे और क्या करेंगे 2 साल। तो जनाब, ये कोई लॉ आज का नहीं है, ये इमिग्रेशन सिस्टम सालों से है। और यहाँ पे ऐसा ही होता है कि लोग अपना गुजारा करने के लिए इधर उधर ब्लैक में काम तलाश करते हैं या फिर किसी अपने देसी के पास काम तलाश करते हैं। तो अभी यहाँ पे होता क्या है कि ऑब्वियसली आपको स्पानिश कोई काम पे नहीं रखता, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ना करे आप पकड़े गए तो जनाब उसकी तो ठुक जाएगी और आपकी तो क्या ही मसला होगा, लेकिन उसको जुर्माना ठीक ठाक आएगा। तो फिर आप जाते हैं अपने देसी मालिकों के पास, जिनमें किसी का कोई रेस्टोरेंट होता है, किसी को कोई मिनी मरकादो, कोई किराना शॉप होती है या कोई पिज़्ज़ा डोनर शॉप, क्योंकि यहाँ पे स्पेन में बहुत ज़्यादा हमारे इंडियन पाकिस्तानी हैं। तो आपको जनाब अपने देसी लोगों की ही ज़रूरत पड़ती है। और इसी ज़रूरत की वजह से हमारे जो देसी ऑनर होते हैं ना, मालिक होती हैं, पतरून, बॉस, शेफ़ होते हैं, वो हम लोगों का, आप लोगों का ठीक ठाक फ़ायदा उठाते हैं। और इवन वो आपसे जनाब 10, 11, 12 घंटे ड्यूटी लेते हैं हर रोज़ और आपको मंथली के 600, 700, 800 यूरो तक दे देते हैं। और यहाँ पे कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो कहते हैं यार कोई नहीं, इतना बंदा यहाँ पे हार्ड काम कर रहा है तो हम इसको कोई 1000, 1200 दें, लेकिन बहुत इक्का दुक्का होता है। लेकिन मोस्टली तो जितने भी हाजी यहाँ पे होते हैं ना, वो जनाब आपको 600 या 800 रुपया ही देते हैं और उन्हीं पैसों से वो हज करने जाते हैं। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि वो जितना आप लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं ना, उनके पैसे बढ़ते जाते हैं। यहाँ पे ऐसा ही सीन है। तो इस वजह से हम लोगों को काम की परमिशन नहीं, लेकिन आपने यहीं पे रहना होता है। कुछ लोग यहाँ पे जनाब फेरी का काम करते हैं, मतलब कि चीज़ें सेल करते हैं, सॉक्स वगैरह, जलाबे वगैरह। और कुछ लोग तो जनाब शराबे वराबे भी सेल करते हैं और कुछ लोग तो अपना चिट्टा मिट्टा भी सेल करके गुजारा करते हैं। मतलब कि यहाँ पे हर एक चीज़ होती है, क्योंकि जब आप लोगों के पास काम की परमिशन नहीं होती तो यहाँ पे लोग कुछ बुरे रास्ते निकल पड़ते हैं और कुछ अच्छे रास्ते में जनाब आपको कंस्ट्रक्शन की फील्ड में भी इधर उधर क्लीनिंग की या जॉब वगैरह मिल जाती है, डिशवाशर की आपको जॉब मिल जाती है। लेकिन ऑब्वियसली वो लीगल तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा ही सिस्टम चल रहा है और ऐसा ही गुजारा लोगों का होता है। बाकी जब आपके 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं और आप एक कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं, बाद में आपको किसी तरह से मुश्किल काट के यहाँ पे TRC कार्ड, रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है, तो उसके बाद आप फील फ्री हो जाते हैं और आपकी लाइफ सारी ही आसान हो जाती है। और TRC कार्ड के बाद आपको काम भी हर जगह कहीं ना कहीं आपको आसानी से मिल जाता है। बस TRC कार्ड लेने तक आपकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है। बाकी स्टे ब्लेस्ड, मुझे दुआ में याद रखें।